वैसे भाई लोग अगर सच बोलूं तो सीरीज तो एकदम कड़क है, लेकिन गाली गलौज थोड़ा सा कम होता तो ज्यादा बेहतर रहता। अब्दुल तेलगी के स्कैम 2003 के पहले 5 एपिसोड जो 2 महीने पहले रिलीज किए थे वो काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा एंगेजिंग भी थे। लेकिन क्या इसके आखिर के 5 एपिसोड यानी अभी रिलीज हुआ इसका वॉल्यूम 2 क्या इसके वॉल्यूम 1 के जितना अच्छा है? और ओवरऑल ये पूरी स्कैम 2003 सीरीज क्या देखने लायक भी है? इसके ऊपर बात करते हैं और साथ ही जानेंगे कि क्या ये सीरीज सच में हर्षद मेहता की स्कैम 1992 के लेवल की है। फिलहाल इस स्कैम 2003 के ऊपर बात करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं। सीरीज का वॉल्यूम 2 जो कि अभी रिलीज हुआ है उसमें ज्यादातर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अब्दुल तेलगी का स्कैम करने के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया और कैसे उसे कुछ लोगों के द्वारा फंसाया गया। अब वो कुछ लोग कौन थे जिन्होंने तेलगी को फंसाया, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन तेलगी जब इस स्कैम में धीरे धीरे करते फंसता गया तब उस पे और खास करके उसके फैमिली के ऊपर कौन सी मुसीबतें आई, इस पर वॉल्यूम 2 का फोकस ज्यादातर होता है कि कैसे इतने बड़े घोटाले को लेकर अब्दुल तेलगी की इन्वेस्टिगेशन की गई। लेकिन इसी के साथ इस सेकंड वॉल्यूम में ज्यादातर चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताई गई है और साथ में ये भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि पॉलिटिशियंस कितने ज्यादा महा चालू हो सकते हैं और वो चाहे तो कैसे एक पर्टिकुलर आदमी को जानबूझ के फंसा सकते हैं। वैसे भी इसके वॉल्यूम 1 में पहले से ये दिखाया गया था कि अब्दुल तेलगी अपने इस स्टैम्प पेपर के स्कैम को करने के लिए पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाकर उनकी मदद लेता था। और इसके पहले 5 एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि अब्दुल तेलगी ने इतने बड़े 30,000 करोड़ के स्कैम की शुरुआत कैसे की थी और आखिरकार तेलगी को इतना बड़ा स्कैम करना पॉसिबल ही कैसे हो पाया। वैसे अगर आपको डिटेल में इस स्कैम 2003 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानना हो तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देख लेना। इसमें मैंने ये रिसर्च करके बताने की कोशिश की है कि तेलगी का ये स्टैम्प पेपर का 30,000 करोड़ का स्कैम कैसे पॉसिबल हो पाया और उसको इस घोटाले में किन किन लोगों ने मदद की और क्या इसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ था। वेल सीरीज में तो इनडायरेक्टली ही सही मगर ये बताया गया है कि इसमें कैसे कैसे पॉलिटिशियंस ने तेलगी की मदद की, वो सभी चीजें और कुछ गहरे राज मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया है। और इसी के साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई है जो स्कैम 2003 के सीरीज में नहीं दिखाई गई। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के एकदम शुरुआत में ही आपको वो नार्को टेस्ट भी दिखाया जाएगा जिसमें तेलगी ने कहा था कि पॉलिटिशियंस आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस, जिसका लोगों में वायरल होने के बाद काफी बड़ा बवाल हुआ था और सभी ने उस वक्त कुछ एक पॉलिटिशियंस पर इस स्कैम में शामिल होने का आरोप भी लगाया था और मामला बहुत ही पेचीदा भी हो गया था। और आगे बढ़ते बढ़ते हमें तेलगी की पर्सनैलिटी कैसी थी वो दिखाया जाता है और वॉल्यूम 1 की एंडिंग में जो वो कांड करता है एक ही रात में 90 लाख उड़ाने वाला, उसकी वजह से वॉल्यूम 1 की एंडिंग एकदम धमाकेदार हो गई थी। और वो 90 लाख 25 साल पुराने वाले 90 लाख थे। तो आज के टाइम में उस 90 लाख की वैल्यू कितने करोड़ तक पहुँच गई होगी उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। खैर उसके बाद वॉल्यूम 1 खत्म हो गया था, लेकिन अब उस 90 लाख उड़ाने के इंसिडेंट के बाद लोगों को ये पता लग चुका है कि तेलगी पैसों के मामले में कितना बड़ा हो गया है। बोले तो उसने अपनी असली औकात ही दिखा दी थी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन इसकी वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो उस रात किए गए कांड की वजह से वॉल्यूम 2 में पकड़ा जाता है और बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि उसके पास इतना सारा कैश कैसे आया और वो सब पुलिस का लफड़ा तेलगी के पीछे पड़ जाता है और तो और बेचारे के पीछे अपने वसूली भाई भी पड़ जाते हैं। बहुत दिनों बाद वसूली भाई पनवेल से वापस आए हैं और वॉल्यूम 2 में बस यही इन्वेस्टिगेशन और चोर पुलिस वाला खेल ऐसे ही चलता रहता है। और इसी बीच ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सीरीज की पेसिंग एकदम से स्लो हो जाती है। और अगर आपको बस मसाला टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो आपको इसका वॉल्यूम 2 शायद थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, क्योंकि सीरीज में ज्यादातर ट्रू इवेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से इस सीरीज में आपको ज्यादा कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं देखने मिलेंगे। और वॉल्यूम 2 की स्टोरी को स्ट्रेच किया है ऐसा फील भी हो सकता है। ये 2 पार्ट्स में सीरीज रिलीज करने का डिसीजन इसके लिए एक प्लस पॉइंट भी है और एक निगेटिव पॉइंट भी है। निगेटिव पॉइंट इसीलिए क्योंकि इस सीरीज की अभी काफी कम हाइप चल रही है एज कम्पेयर टू हर्षद मेहता स्कैम 1992। और अब आता है मेन सवाल की क्या ये सीरीज स्कैम 1992 के लेवल की है? तो नहीं, स्कैम 1992 इससे ज्यादा बेटर मुझे लगी, जिसका बड़ा रीजन है स्कैम 1992 के डायलॉग्स और प्रतीक गांधी एज हर्षद मेहता एंड ऑल्सो गगन देव ने भी इस सीरीज में अब्दुल तेलगी का रोल बेहतरीन किया है। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों स्कैम्स में बहुत ज्यादा फर्क है कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए तो हाँ जरूर देखनी चाहिए। बस वॉल्यूम 2 में थोड़ा सा बोर फील हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन लेंथ में वॉल्यूम 2 ज्यादा लंबा नहीं है। स्कैम 2003 का वॉल्यूम 1 जहाँ 4 घंटे और 8 मिनट का था, वहीं पे उसका वॉल्यूम 2 बस 3.25 घंटे का ही है। और इसके एंड में 1-2 एपिसोड अच्छे थे जो कि सारे प्रॉब्लम्स को
कवर कर देते हैं। तो सीरीज एकदम कड़क है। बस जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बस गाली गलौज थोड़ा सा कम होता तो ज्यादा बेहतर रहता। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।